हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने सभी आईपीओ के वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ पर डे, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कुछ वीडियो मैं शेयर से रिलेटेड भी अपलोड करता हूँ जो केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से होते हैं। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो पेनी स्टॉक्स के शेयर्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, 15% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूँ वो उसका मैं सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ आपको। सितंबर 2022 का प्रोमोटर की होल्डिंग्स देखिए इस शेयर के अंदर 74, जून क्वार्टर में देखिए 74.59, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में 74.41। ये देखिए 74% इस प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। कंपनी के प्रोमोटर्स को पूरा विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। एफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए एफ कितना गजब के इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, क्वार्टर बाय क्वार्टर एफ ने बहुत भरोसा दिखाया है इस कंपनी के ऊपर। और मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो एफ हैं ये सिंगापुर से हैं। डीआईएस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डीआईएस ने कितना 0.05 केवल परसेंट यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग है। अगर वहीं मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने देखिए इस तरीके की कंपनी में पब्लिक बहुत कम पैसा डालती है। देखिए पब्लिक ने उल्टा निकाल और लिया 18.64%। जब फ्रेंड्स पब्लिक पैसा निकालती है और एफ माल को खरीदते हैं, इस तरीके का सेगमेंट चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग देख लिया। अगर वहीं मैं आप कंपनी की आपको कंपनी के वहीं पे अगर मैं कैश फ्लो को दिखाऊं यहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखिए कंपनी पर लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर रही है, फाइनेंसिंग के लिए भी कंपनी खर्चा कर रही है, और ऑपरेटिंग से देखिए क्या गजब का रिटर्न बन रहा है इनका। 185, 45, उसके बाद 116। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है लेकिन बहुत गजब का रिटर्न बन रहा है। कंपनी भी उतनी ही धमाकेदार है ये कंपनी। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं कंपनी की बोरोइंग से दिखाऊं यहाँ पर आपको, शेयर कैपिटल देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, कंपनी का लगातार रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। ये कंपनी, जिस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता है वो कंपनी बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है शेयर मार्केट में। अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं वहीं पे तो देखिए लॉन्ग बोरोइंग्स हैं इनकी, 11 करोड़ के आसपास इनकी बोरोइंग्स इस समय खड़ी हुई है। लेकिन ये देखिए कि कंपनी के पास एक भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्हें कुछ नहीं देना कंपनी को। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स खड़ी हुई है केवल 3.12 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। कुछ लीज लाइबिलिटीज हैं कंपनी के ऊपर, कुछ अदर बोरोविंग्स हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं तो कंपनी इनको खत्म कर लेगी बहुत जल्दी। वहीं अगर मैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो देखिए अभी 10 साल तो हुए नहीं कंपनी को, लेकिन 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 22% का क्या गजब का रिटर्न इन इक्विटी है। 3 साल की बात करें तो 18%, और लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो रिटर्न इन इक्विटी 22% रहा। कंपाउंडेड अगर मैं सेल्स ग्रोथ की यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं तो 10 साल में देखिए अभी तक डेटा नहीं है हमारे पास। 5 साल की चर्चा करूं तो मैं 6% का, और 3 साल की चर्चा करें तो 2%। उसके बाद में 5 साल का अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट देखें 17%। अगर मैं कंपाउंडिंग CAGR की बात करें यहाँ पे तो 5 साल का देखिए 22%, और पिछले 1 साल का देखें क्या भयंकर रिटर्न दिया है, 202% का लास्ट के 1 साल से। बहुत ही गजब का। आप इसी समझ गए होंगे किसी भी कंपनी का अगर जब प्रोमोटर भरोसा दिखाते हैं वो पता चलता है हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से। ठीक है, और कंपनी के पास कर्जा भी नहीं है तो ये कंपनी को बहुत अच्छा बनाती है। अगर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्या गजब का ईपीएस है, 5 रुपये 94 पैसे। और उसके बाद ईपीएस 5 रुपये 43 पैसे ये लास्ट क्वार्टर में रहा। इस क्वार्टर की बात करें 30 सितंबर की बात करें तो 5 रुपये 94 पैसे, क्या गजब का अर्निंग पर शेयर है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती जा रही है। यही रीजन है कंपनी का कि फॉरेनर्स इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं लगातार। अगर मैं कुछ कंपनी के अब मैं कंपनी के चलता हूँ, कुछ कंपेटिटर की यहाँ पर बात कर लूँ तो टाटा इलेक्सी इस शेयर का कंपेटिटर है। एल एंड टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। आपकी नजर इस कंपनी पर हो सकती है परसिस्टेंट सिस्टम्स के ऊपर। ओरेकल फाइनेंस, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी एंड बीएलएस इंटरनेशनल। जी हाँ, आज मैं जिस शेयर की बात कर रहा था फ्रेंड्स, ये है बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत गजब की कंपनी है, ये आप देखिए ऑलरेडी आ गए हैं। कुछ कंपनी की और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। हाँ, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि फॉरनर्स की इनकम बढ़ रही है, फॉरनर्स का स्टेक बढ़ रहा है कंपनी के अंदर, और रिटेलर से बाहर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी कुछ अच्छा करने जा रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.01% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, और टैक्स रेट सीम्स लो। और मैं कंपनी की कुछ और चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर आपके साथ ही साथ। अगर कंपनी की मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो 6,904 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस की बात करें तो 339 रुपए करंट प्राइस चल रहा है इसका। हाई की बात करें तो 350 रुपए दिया, अगर लो की बात करें तो 89.7। इसमें कंपनी का एक बोनस है। और फ्रेंड्स, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का 7 तारीख को, 7 नवंबर को फिर से बोनस के लिए कंसिडर कर रही है कंपनी। होप्स हो कि फिर से बोनस आया तो बल्ले बल्ले है इस शेयर के अंदर जिसने भी पैसा बनाया है। पीई की बात करूं तो 56.9
पीई मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है, बुक वैल्यू 27 रुपए है। इसके डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22.3%। हाँ, थोड़ी सी कंपनी महंगी हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 21.6%, और फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 इसकी फेस वैल्यू चल रही है। कंपनी कुछ महंगी हो गई है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से अभी मुझे कंपनी ये महंगी नहीं लगती है। उसका रीजन है ये। इसके बारे में पढ़ते हैं बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। BLS International Services Limited, a part of 4 decades old BLS Group with a group presence and diversified range of services, counts among the top 3 global players in visa application outsourcing। ये फ्रेंड्स जो वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग है, और फ्रेंड्स अभी एक डेटा सामने आया था जिसके थ्रू आने वाले 5 साल तक यूएस वीजा के लिए वेटिंग लिस्ट में है, जिसकी वजह से 5 साल तक तो इनका बिजनेस खूब धमाकेदार तरीके से चलेगा। यही एक रीजन है जब मुझे लगता है कि कंपनी अभी भी अच्छे पोजीशन पे खड़ी हुई है, और यहाँ से भी शेयर होल्डिंग ली जा सकती है, एसआईपी की जा सकती है। फिर भी आप अपना व्यूज, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की कंपनी में, तो अपना ओन रिसर्च जरूर कीजिए। और ये कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि आपको दिखाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप किस तरीके से रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। ये फंडामेंटल्स बेस्ट शेयर का मेरा पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे ही फिर लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।